हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ नीट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आपको अच्छे से पता है इस साल फिजिक्स का पेपर कैसा आया था। कुछ लोग का मानना था बहुत टफ था, कुछ लोग कहते हैं टफ था। तो बच्चों, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अब आप सीधा फार्मूला पढ़ के क्वेश्चन की पढ़ के उसको वैल्यू पुट करके आंसर नहीं ला सकते हैं। इस बार पेपर देने से आपको चीज पता चल चुका है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, हर छोटी छोटी बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और बायो पढ़ाया जाएगा। पूरा नीट का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा, बायो आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उनका लेक्चर स्टार्ट होगा। आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स में। पहला, जैसा बेटा सीरीज का नाम क्या है? सीरीज का नाम विजेता नीट नाम है। जैसा नाम वैसा काम आपको करना है। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कि इस नाम को ऊपर ले जाने में। जैसा नाम विजेता है वैसे आप अपने नीट में विजय हो। विजय होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन बातों को मैं आगे अभी लेने वाला हूं। क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है, पढ़ने क्या वाले है फिजिक्स में। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर नीट के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले बेसिक मैथ ही स्टार्ट होता है फिजिक्स के अंदर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ एंड कैलकुलस। लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। क्या आज लेक्चर में क्या टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद क्या क्या बात हमको एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, क्या दिमाग में हमको रखना चाहिए आपको और हमको, ठीक है। कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या आपको ध्यान रखना है, सब बातों को आगे हम देखने वाले हैं। आपका 10-15 मिनट में आपको लूंगा, उसके बाद लेक्चर को हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगल अप्रोक्सीमेशन। दूसरा टॉपिक इसके अंदर होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अप्रोक्सीमेशन एंड आइडेंटिटी। अब बच्चों ये तो पढ़ने वाले हैं, कुछ बातों को हम सुनेंगे, समझेंगे ध्यान से। आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए। आज के लेक्चर के बाद कभी मैं इस बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो प्लीज 10 मिनट आप हमको दे दीजिए, उसके बाद लेक्चर को हम स्टार्ट कर देंगे। क्या बातों को ध्यान रखना है बच्चों? जैसे कि आज है 11 जून 2025 है। आज से आपका सफर स्टार्ट हो रहा है इस चैनल के साथ। और 3 मई को आपका क्या है? 3 मई को आपका पेपर, 3 मई 2026 को आपका नीट का पेपर है। तो आपका सफर स्टार्ट हो रहा है 11 से और सफर आपका खत्म होगा कब तक? 3 मई तक। तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। हर एक जैसे जो सपोर्ट हो सकता है एज ए टीचर, मैं वो सपोर्ट आपको दूंगा। चलिए, अब यहां पर जैसा सीरीज का नाम हो उसी नाम से इसको बनाया गया है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर मैं ड्रॉपर हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब मैं रिपीट किया हूं, मेरा फिर भी बेसिक मैथ बहुत कमजोर है, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, मैं 7th 8th कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूं। भाई, तुम्हारे सारे डाउट्स में आगे क्लियर करने वाला हूं। कभी पहली बात अपने दिमाग में आप ड्रॉपर मत रखिए। अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल ड्रॉप कर लेते हैं ना, 3 साल भी कर लिए, तो आपके दिमाग में क्या होता है? सिर्फ एक सोचते कि एक कॉलेज के हमको मिल जाए बस। कभी आप एक अच्छे रैंक के बारे में सोचते ही नहीं है। तो दिमाग से आपको ये बात निकालना है कि सर मैं क्या हूं? एक ड्रॉपर हूं। ना ना ना, आप ड्रॉपर बेटा क्या है? आप फाइटर हैं जो आप 3 साल 4 साल 5 साल तक लगे हुए हैं एक नीट की सीट, एक मेडिकल कॉलेज की सीट पाने के लिए। अगर आप फाइटर हैं तो आप पक्का है इस साल एक नीट की सीट आप ले जाने वाले हैं। दिमाग में नेगेटिविटी को हटाइए, पॉजिटिव दिमाग रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। पक्का है बेटा आपको नीट की सीट मिलने वाली है। दूसरी बात है कि कुछ बच्चों बेटा देखते हैं शुरुआत में लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो बहुत मोटिवेशन रहेगा। स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत हाई होता है, समय के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ही कम होने लगता है। तो मोटिवेशन टेम्परेरी होता है बच्चों, लेकिन जो डिसिप्लिन आपका है वो कैसा होता है? परमानेंट है। अगर आप निरंतर 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो आप नीट के सिलेक्ट हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि आज बहुत मोटिवेशन, किसी की वीडियो देख ली, बहुत मोटिवेट हो गए, आज 15 घंटा पढ़ लिए, 3 दिन आपने किताब ही नहीं उठाया, तो ये मोटिवेशन किसी काम का नहीं है बच्चों। क्या काम का है आपके? डिसिप्लिन बहुत काम का है। और मोटिवेशन देखना हो ना, अपने माँ बाप को देख लिया करो। सबसे बड़े मोटिवेशन आपके लिए वही है कि आपके लोग क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो मोटिवेशन के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट 16 मिनट आप यूट्यूब पे मत गुजारिए, अपने माँ बाप को देखिए, बस उनके हाथ को देखिए, उनकी आंखों को देखिए, ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या रखना है? आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए तो पेपर 24 लाख 25 लाख बच्चे देंगे, उसमें से सिर्फ पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे से भी कम होते हैं।
बाकी सब आज मोटिवेशन हाई है, डिसिप्लिन जीरो होता है, ऑटोमेटिक रेस से वो बाहर हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप AIR तक पहुंच सकते हैं, वरना आप सपना भूल जाइए। अगर इतनी बात आपके दिमाग में है, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको यहां तक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप स्टार्टिंग यहां से करते हैं, 11 जून से करते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आने वाले 3 मई को जब आपका पेपर होगा, आप फोड़ क्या होगे, आप नंबर में लाओगे तो सर मैं सिलेक्ट हूं, मेरे नंबर आ रहे हैं इतने, तब जाके आपको ये अचीव होने वाला है। स्टूडेंट के लिए क्या बात है, कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ बातें हैं। हमने कहा 10 मिनट चाहिए साहब, बस साहब 10 मिनट अपना दो हमको बस। स्टूडेंट के लिए क्या बातें होती है, आपको पेशेंस रखना है बच्चों। अरे आप कितना पेशेंस कौन रख सकता है, अगर आप पेशेंस, इस बार देखिए पेपर जब दिया था तो 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे, लेकिन आपसे 20 क्वेश्चन हो पाए। क्यों? आप पैनिक हो गए कि सर बहुत पेपर टफ आ गया, बहुत पेपर टफ आ गया। अगर आप पेशेंस रखे होते तो हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन आपको बाद में लगा, अरे ये तुमको आता है, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से पेपर हमने क्या इसको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। तो बेटा आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर को क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन देखनी होती है। अगर पेशेंस खो देगा तो मरीज को कैसे बचाएगा? तो आपको पेशेंस रखना होता है। हर कंपटीशन के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। सेकंड बात यहां पर कि आपको सभी क्लास को अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि आज पहला लेक्चर है हमने देख लिया, 2 लेक्चर देखे, 3 लेक्चर देख लिया, उसके बाद लेक्चर नहीं देखा, फिर बीच से मन हुआ आके फिर से उठ के हम देखना चालू कर दिए, तो समझ में नहीं आएगा। तो आप दोस्त खुद को नहीं, दोस्त को दोगे, टीचर को दोगे, पता नहीं क्या पढ़ाए थे। तो आपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करिए कि जो पढ़ाएगा आपके लिए अच्छा ही होगा, आपको जो देगा वो अच्छा ही देने वाला है। थर्ड बात यहां पर है कि किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। किसी भी रीजन में बुखार है, मोबाइल लेके लेट के देखो, क्लास स्किप ना करें। तीसरी बात यहां पर होगी, चौथी बात क्या है कि आपको निरंतरता अपनी मेंटेन रखनी है। अगर आप निरंतर मेहनत करते जाएंगे, कब तक? जब तक आपका एग्जाम पर डेट नहीं आता एंड तक। अगर आपने निरंतरता में रखी है, लगातार रोज आपने 8 घंटे 10 घंटा पढ़ाई की है, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बेटा यहां पे बहुत बड़ा क्या होता है, कह रहा है निरंतरता जो होता है ना, सक्सेस का बहुत बड़ा क्या होता है बच्चों सीक्रेट होता है। मतलब अगर इस गिलास में देखिए अभी 1 बूंद गिर रहा है, लेकिन 100 दिन बाद एक गिलास भर गया। वही है बेटा कि आज आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आज आप 4 घंटे पढ़े हो, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे 5 घंटे जाएंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे 6 घंटे जाएंगे। आप निरंतरता अपने मेंटेन कर लिए, 10 घंटे आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और आपका हाँ जो ये गिलास अब खाली है, जो आपकी सीट खाली पड़ी है, मेडिकल कॉलेज का सपना खाली पड़ा हुआ है, ऐसे वो भर जाएगा आपका। उसके लिए निरंतरता बहुत ही जरूरी है। एक टीचर को क्या टेक केयर करना होता है बच्चों, यहां पर हम ध्यान देंगे कि आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर में होके भी 11 में हैं और नीट तैयारी करना चाह रहे हो, लेक्चर देख रहे होंगे। तो ये मत घबराएं कि सर हम ड्रॉपर नहीं हैं, अभी 12th में हैं, हमारा बेसिक बहुत कमजोर है, हम 9th-10th सही से नहीं पढ़े हैं। बच्चों बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, हर एक चीज पे आप काम करवाएंगे, बिल्कुल घबराना आपको नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि आपको हम अपना बेस्ट देंगे। बेस्ट मतलब आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ट करेंगे, आपको क्लास का कंटेंट बेस्ट देंगे, आपको नोट्स बढ़िया देंगे, आपको डीपीपी देंगे। पहले इजी, फिर थोड़ा टफ, थोड़ा टफ, थोड़ा टफ। मतलब इस साल जैसा नीट का पेपर आया था उस लेवल तक आप उससे अपर लेवल तक देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अपर दे देंगे, जो हमारे काम का है वही आपको दिया जाएगा। फिर आता है बच्चों यहां पर तीसरी बात, नोट्स। किसी भी सिलेक्शन के लिए नोट्स बहुत जरूरी होता है। टीचर का नोट्स बनवाया हुआ है तो आप अपना खुद का भी नोट्स बनाएं। नोट्स इतना आसान बनाएं कि खुद समझ में आए। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आसान से आसान नोट्स बनवाने की, ताकि समझ में आए रिवीजन करते समय, ताकि आपको कोई दिक्कत होने वाली ना रहे। चौथी बात है रिलेवेंट कंटेंट पर। ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने कहा पेपर बहुत टफ आया था तो मैं चलो जेईई का लगातार क्वेश्चन कराने लगूं। नहीं, जो हमको काम है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान देना है कि आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ बस। तो ये ऐसा नहीं करना है कि बहुत दिखाने कि हमें बहुत आता है, हम टफ से टफ क्वेश्चन कराने लगे, फिर आपको समझ में ना आए, आता जाता हमारा सबका हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको पीएचडी नहीं करवानी है, आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है बस। एक सपना मेडिकल कॉलेज अपना, एक सपना मेडिकल कॉलेज अपना। फिर आता है पांचवी बात कि नीट के पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे। मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो लगता है नीट में आ सकते हो, कराएंगे। एससीवी वर्मा
एस.वी. वर्मा सर की जो बुक है उससे जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं उनको कराया जाएगा, और ये एडवांस के क्वेश्चन जो आएंगे या आ सकते हैं उनको करवाया जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया कि हम पहले इजी जाएंगे, फिर मीडियम जाएंगे, फिर टफ जाएंगे, और फिर वन लाइनर क्वेश्चन पे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। फिर एवरीथिंग कवर्ड, सब कुछ कवर किया जाएगा बेटा। कंप्लीट सपोर्ट चाहिए, जो आपको चाहिए अपने मेरे कॉलेज जाने के लिए, वो मैं सब कुछ आपको दूंगा। लगातार आप बने रहिएगा। अगर आप जुड़े रहते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर क्या बढ़िया पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है। बेसिक मैथ में थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बोरिंग लगने का रीजन ये है, बोरिंग इसलिए लगेगा, कुछ बच्चे ऐसे भी यहाँ बैठे होंगे, ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे होंगे जो कह रहे होंगे हमको सब कुछ आता है, मतलब कि सर ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिपीटर हमको दिमाग में है। बच्चों ये सबके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, रिपीटर के लिए भी है और फ्रेशर के लिए भी है। तो अगर आपको लगता है कि हमको आता है तो आप यहां ना होते, मेडिकल कॉलेज में होते। तो आता वाला जो आपने चोला पहन रखा है ना, उसको चोला उतार दीजिए कि आता है। आता होता तो आप यहां ना होते, कहां होते? मेडिकल कॉलेज में होते। अगर अपना लोटा भर लेंगे, हमारा पानी भरा हुआ है, तो दिमाग में हमको डालने वाले आपके नहीं हैं। जब लोटा खाली होगा ना, तभी उसमें हम तो कुछ ज्ञान भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते हैं। फिर नीट के स्टूडेंट का क्या मेजर प्रॉब्लम होता है? उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है? कोई निरंतरता मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, फिर बीच में 2-3 दिन रेस्ट लेंगे। भैया जहां रेस्ट ले, रेस्ट इन हो जाओगे। तो लैक ऑफ, ठीक। सेकंड है नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। आप चैप्टर खत्म हो गया या चैप्टर चल रहा है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर हो गया, बच्चों आपको उसको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन पहले आप उस चैप्टर को विजन करिए, ध्यान से अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप इसको विजन करिए। विजन हो गया, अब आप रिवीजन करिए। अगर आप उसका विजन नहीं सही से किए हैं तो रिवीजन आपसे नहीं हो सकता, और रिवीजन सही से अगर नहीं करेंगे तो सीट आपकी गई। तो प्रॉपर रिवीजन आपका होना चाहिए, तभी आप कहीं पर जाके अपने उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तीसरी बात है आपका बेसिक बहुत, सर हमारा बेसिक बहुत कमजोर है, हम मैथ डर के, तो हमने बायो लिया था और बायो में सर फिजिक्स में खूब आपको मैथ देखने को मिल रही है, सर हम परेशान हो गए हैं, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे भाई आपके बेसिक मैथ्स पे भी बहुत सारा काम किया जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 तक की अगर मैथ नहीं आती है तो वो भी सिखाई जाएगी आपको, जो आपको काम का है। फिर आता है कैलकुलेशन। सर हमको क्वेश्चन तो आता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन करने में 7 मिनट 8 मिनट लगा देते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए आप कम से कम आप टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर रूट, तब कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। बार बैठ के मल्टीप्लाई करोगे ना तो टाइम इतना आपके पास नहीं है। सॉल्विंग क्वेश्चन, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बिना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। एक किया हो गया, फिर लगा था 5-6 नहीं हुआ, डिमोटिवेट हुए, किताब बंद करके रख दिए, हमारा हो गया हमको नहीं आ रहा है। अरे भाई बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बिना आपको रास्ता पता हुए आप कहीं जाएंगे तो कैसे ही पहुंच पाएंगे? 10 जगह ठोकर खाएंगे तब जाके आप कहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने दिमाग में कम से कम उस क्वेश्चन को 10 तरीके सोचिए, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ट्राई तो करिए। पहले अपने आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर आती है एक्यूरेसी। सर हम 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन कर पाते हैं, नीट में तो मुझे 45 क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। स्पीड, टाइमर, एक्यूरेसी मेंटेन करने सबसे ज्यादा आपको टाइमर होता है। टाइमर लगाइए, आप देखिए आप 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगली बार फिर ट्राई करिए, कम समय लगे। टाइमर आपका बहुत बड़ा रोल अदा करेगा एक्यूरेसी मेंटेन करवाने के लिए। फिर आता है फियर ऑफ टफ क्वेश्चन, कि सर फिजिक्स में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन कैसे करूंगा? ये जो दिमाग में अपने बैठा लिया टफ, अगर आप ऑलरेडी सोच रखे हो कि हमारे दिमाग में बहुत बड़ा भार लदा हुआ है, तो आपको लगेगा हाँ भार है। दिमाग को अगर हल्का रखोगे तो आपको हल्का लगेगा। तो ये जो टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, प्रैक्टिस करिए, आप निरंतर मेहनत करेंगे, टफ क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान समझिए। आप समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है। देखिए साफ साफ यहां दिख रहा है कि बच्चों ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात और जो स्लाइड में नहीं है, मैं आपको सुधारने की कोशिश करना चाहता हूं
कि कम से कम जब आप पढ़ने बैठे तो आप सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें, अपने मोबाइल से बस डाउनलोड कर लें, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दें। इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है, आप उस पर लग जाते हो, यूट्यूब नोटिफिकेशन आया, कोई अच्छा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वहां आप देखने लगे। भाई आपको ये सब चीज नहीं देखना है, आपको सिर्फ डाउनलोड करके आरपीएम विद्यापीठ नीट चैनल पे आना है, लेक्चर को डाउनलोड करना है, और जब लेक्चर आपका खत्म हो जाए, दिमाग फ्रेश करने के लिए 2-4 मिनट आप टहलिए, मोबाइल में तुरंत मत घुसिए। आपको कहीं करना है अपने घर वालों से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप मोबाइल में अगर घुसेंगे तो आपका 15 मिनट कब 2 घंटे बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये दिखाना चाह रहा है बच्चों कि आप किसी भी आप तितलियों के पीछे मत भागिए, आप अपने करियर के पीछे भागिए। जिस दिन आप सेटल हो जाएंगे, आप जिसको मैसेज आज कर रहे हैं ना, जो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, अगर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना, उसका खुद उल्टा मैसेज आएगा। तो ये कह रहा है बेटा, डू नॉट चेज बटरफ्लाईज, ग्रो अ गार्डन। गार्डन आपका कब ग्रो होगा? जब आप सेटल हो जाओगे, आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, तो जो तितलियां आपसे दूर जा रही हैं आपके पास आएंगी, तो आप उनसे दूर भागोगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब आता है बच्चों एंगल। एंगल क्या होता है? हमने कहा साइन थीटा, थीटा हमारे क्या है? एंगल है। हमने कहा कॉस थीटा, थीटा हमारे क्या है? एंगल है। हमने कहा टेन थीटा, थीटा हमारे क्या है? एंगल है। तो एंगल को समझते हैं। एंगल को समझने के पहले इस हम फिगर को देखते हैं। हमारे पास क्या है? सर्कल। क्या है बच्चों? ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे क्या है? सेंटर है। यहां पे दो रे एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो जहां पर दो रे एक ही पॉइंट पर मीट करते हो क्या फॉर्म होता है? और हमारा वहां पर हमारा एंगल क्या बनता है? हमारा वहां पर एंगल फॉर्म होता है। तो एक काम करते हैं, अब ये जो दूरी, ये जो हमारी लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है। और से समझ में आएगा? 1 मिनट, बस 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 बस, ठीक। तो ये दूरी हमारी क्या होगी बच्चों? रेडियस हो गई। और ये दूरी हमारी क्या हो गई? रेडियस हो गई। और ये हमारी दूरी क्या होगी? हमारे लिए आर्क हो गया। तो एंगल कुछ और नहीं है, एंगल है, एंगल बराबर बच्चों होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। एंगल का फॉर्म होता है when two rays meet at common point, when two ray meet at common point then form angle। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। यहां से यहां तक की दूरी हमारी कहलाएगी रेडियस कहलाएगी। और ये जो हमारी लेंथ है क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब जो आपके पास यहां पर क्या, ये एंगल है, किसमें रहेगा? ये रेडियन में। किसमें रहेगा बच्चों? रेडियन में रहेगा। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका? RAD। अभी चीज लिखा हुआ देखिए, एंगल बराबर लिखा है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और एंगल में कैसे डिफाइन करना है हमको? हमेशा रेडियन में। कैसे डिफाइन करना है? रेडियन में डिफाइन करना है। तो क्या समझ में आया? एंगल क्या है? एंगल होता है, एंगल सिंपल सा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हमारा क्या है? एंगल है। आइए 2 क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छी समझ में हमको आ जाएगा। अगर यहां पे देखिए, यहां पास क्या है? ये सर्कल नहीं है, क्या है? ये सेमी सर्कल है। और हमको अच्छे से पता है जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है बच्चों, वो होता है क्या? 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे पास पूरा सर्कल नहीं, कैसा है? आधा सर्कल है। तो यहां पे क्या निकालना हमको? ये जो हमारा एंगल बन रहा है, इस एंगल को पता करना कितना एंगल बन रहा होगा। एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क हमारे पास, ये हमारा क्या है? आर्क। अब ये जो हमारा आर्क है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये पेरीमीटर है। और पेरीमीटर कितना है? ये सर्किल का आधा है। और कोई सर्किल पेरीमीटर कितना होता है? 2πr होता है। तो आधे कितना हो जाएगा? 2πr डिवाइड बाई 2। और रेडियस कितना है? यहाँ पे रेडियस को हम r ही बोलते हैं। r से r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2π अपॉन 2। 2 से 2 कर कितना आ गया? पाई। किसमें लिख रहा है इसको? रेडियन में। किसमें? पाई रेडियन आ गया। तो इसके लिए एंगल कितना आ गया बच्चों? इसके लिए एंगल आ गया है पाई रेडियन। कितना आ गया? पाई रेडियन आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमारे पास एक सर्कल है। अब इसे कितने पार्ट किए गए? एक पार्ट। जैसे पिज्जा में क्या होता है? 4 स्लाइस होती है, ठीक? ये ऐसे। तो एक स्लाइस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है।
तो पूरा सर्कल पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है। कितने यहाँ पे हो गए, 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 और 4। तो ये काम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, लिखेंगे एंगल निकालना है, इसका एंगल बताना है, होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एक बात तो ध्यान दे, यही तुमको, यही हमारा क्या है, आर्क है। तो बच्चों ये पूरा क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर का, तो 2 पाई आर होता है। कितने पार्ट है इसके, 4, तो 4 डिवाइड बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई बाई 2 आ गया। तो यहां पे कितना एंगल आया, पाई बाई 2 रेडियन। कितना है बच्चों, पाई बाई 2 रेडियन आ गया। एक बात और समझाते हैं यहाँ पर, एंगल में देखिए जो आर्क है बच्चों भी क्या होता है, लेंथ, आर्क भी क्या है, दूरी है, रेडियस भी क्या निकालते हैं, दूरी। तो यहाँ पे भी दूरी है, यहां भी क्या है, दूरी है, सेम यूनिट क्या है, अब दोनों सेम है। तो अगर यहाँ पे लेंथ है, यहां भी लेंथ है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा 0, मतलब इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस होता है ये। लेकिन यहाँ यूनिट क्या होती है, इसकी रेडियन होती है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि जिसकी यूनिट है जरूरी नहीं उसके पास का डायमेंशन हो। ऐसा भी कह सकते हैं जिसके पास डायमेंशन ना हो उसकी यूनिट हो सकती है। क्लियर? तो जरूरी नहीं है जिसके पास यूनिट उसके पास डायमेंशन भी हो, दोनों सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायमेंशन यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे फिर यूनिट क्या होगी, यहाँ पे रेडियन होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आता है कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अगर हमको रेडियन से डिग्री बदलना हो तो क्या करना होगा, बड़ा सहज है, बड़ा आसान है, बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं, पूरा ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। लिखा है बच्चों यहाँ पर 2 पाई अपॉन 2, तो लिखा है 2 पाई डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। किसमें है ये, रेडियन में। किसे बदलना है हमको, डिग्री में बदलना है। तो सिंपल सा एकदम आसान तरीका देख लीजिए बच्चों, जब हमको रेडियन से डिग्री में जाना हो, कहा जाना रेडियन से डिग्री में जाना हो, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, इसको किसमें बदलना है हमको, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 90, तो 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 270, कितना हो गया, 270 हो गया। अब यहाँ पे चीज देख लो, पाई पाई दोनों जगह कैंसिल हो रहा है, पाई पाई दोनों जगह कैंसिल हो रहा है। जब पाई दोनों जगह कैंसिल हो तो पाई बार बार क्यों रखना, पाई बार बार क्यों रखना, तो सिंपल सा दिमाग में ट्रिक बना लेंगे, पाई रिप्लेस बाय 180 डिग्री, पाई रिप्लेस बाय 180 डिग्री। आइए देखते हैं अब क्या हमारा ये चीज काम करता है। हमने कहा जहां पर पाई लिखा हो वहां पे 180 डिग्री कितना लिखो, 180 डिग्री लिख दो। तो भाई साहब यहाँ पाई की जगह क्या 180 डिग्री लिख दिया, काट दो, 2 1 जा 2 कट गया, 180 डिग्री आ गया। ऐसे यहां पर देखो, यानी कि 4 पाई बाई 3, कुछ नहीं करना है, हम यहां पर बार बार पाई 180 अपॉन पाई से नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है पाई पाई हमारा कैंसिल आउट होने वाला है। जब कैंसिल हो जाएगा क्यों बार बार इसको लिखेंगे, सीधा जहां पाई वहां क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये हो गया 60 और ये होगा 240 डिग्री, हमारा ये हो गया। तो यहां लिखा भी है कि तो कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाई इट 180 अपॉन पाई। लेकिन हम एकदम अपने सरल भाषा में जब पाई जहां है, पाई को रिप्लेस करके कैसे करेंगे, 180 से करेंगे। ये भी बात सही है, लेकिन इतना हमारे पास समय, इतना समय पाई पर कौन काटेगा बैठ के, सीधा पाई हटाओ 180 डिग्री लगाओ, पाई को हटाना है 180 को लगाना है, सिंपल आसान है। चलिए अब यहां पे देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए क्वेश्चन को, देखिए एक बार, देखिए एक बार क्वेश्चन को, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करिए, ट्राई करिए। बड़ा ही सरल है बेटा, बहुत ही सरल। पाई अपॉन 2, पाई को हटाना है, 180 डिग्री लगाना है, तो पाई जहां कर दें 180 डिवाइड बाई 2 कितना, 2 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, सबसे आसान। जहां पर पाई है, पाई को हटाना है, 180 डिग्री लगाना है, डिवाइड बाय 4 कर दो, 290, 145, 45 इंटू 3 कर दीजिए, 3 5 जा 15 कैरी आए, 1 3 4 जा 12, 113, 135 डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। क्लियर?
पक्का। इसी प्रकार 7π/4, जहां पर 7 लिखो, पाई जगह 180 लिखो, और यहां क्या कर देंगे बच्चों, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ट्राई करिए कितना हो जाएगा ये बताइए फट से। अरे सर ये फिर से 2, फिर से हो जाएगा 90, ये हो गया 45, 7 × 45 कितना होगा बताओ फटाफट, कितना होगा 315, कितना हो जाएगा 315 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 5 पाई को हटाना है, पाई को हटाना है 180 डिग्री लगाना है, पाई को हटाना है 180 डिग्री लगाना है। कब हटाना कब लगाना है ये ध्यान रखने वाली बात है। कब हटाना कब लगाना है बच्चों, जब हम कहां से जा रहे होंगे, रेडियन से डिग्री जा रहे होंगे तब। आपको याद तो है, हटाना लगाना याद है, कहां लगाना ये भूल गए तो सत्यानाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भैया जब पाई वहां क्या रखेंगे 180 रखेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा, ये होगा 90, वो जगह 450 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ पे 2 × पाई, पाई जगह 180 डिग्री लगाना है, ये हो जाएगा कितना 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, एकदम चमक गया। तो बड़ा आसान था, बहुत ही आसान। क्या किया गया, कुछ नहीं, पाई हटाइए 180 लगाइए, पाई हटाइए 180 लगाइए, काम खत्म। अब आता है बच्चों हमारे पास, अब हमारे पास आ गया है एकदम सरल सा, सहज सा, एकदम आसान सा। क्या आ गया है, डिग्री से रेडियन जाना है। जब हम डिग्री से रेडियन जाएंगे तो पाई डिवाइड बाई 180 कर देंगे। क्या करेंगे, पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछली बार क्या किया था हमने, पाई को हटाया था 180 डिग्री लगाया था, वहां पे क्या था रेडियन से डिग्री जा रहे थे, बट यहाँ पे डिग्री से रेडियन जा रहे हैं। तो क्या कहा हमने, जहां पर जब हम कहां जाएंगे, डिग्री से जाएंगे सर, रेडियन जाएंगे, तो यहां पर हम पाई डिवाइड 180 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, पाई बाई 3, यूनिट क्या लिखेंगे इसका, रेडियन। क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे, और पाई बाई 3 रेडियन यहाँ पर लिखा हुआ है। जहां पर फिर से 120 डिग्री किसमें बदलना है, डिग्री से रेडियन बदलना है, तो डिग्री का रेडियन बदले क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 खत्म, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन हमारा हो गया। इसी प्रकार यहां पर 270 डिग्री किसमें बदलेंगे, किसे बदलना है, किसमें, रेडियन में बदलना है, तो रेडियन बदल के पाई डिवाइड बाई 180 कर देंगे, ये भी आराम से हो जाएगा। देखिए 0 0 खत्म, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 पाई बाई 2 रेडियन आ गया। तो समझ में आ गया है कि जब सर हम डिग्री से रेडियन जाएंगे, कहां जाएंगे, डिग्री से रेडियन जाएंगे, तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा आसान सा है भाई साहब। ऐसे यहां 180 है, 180 ठीक है सर, क्या करना, किसे बदलना है, डिग्री से कहां जाना है, रेडियन में। कहां जाना है, रेडियन में जाना है। बड़ा आसान है, कुछ ना करो भाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/80 से कर दिया, 180 खत्म, क्या जब पाई रेडियन, क्या जब पाई रेडियन बचा। समझ में आया। 90 डिग्री लिखा है, 90 डिग्री लिखा है, कहां जाना है, फिर से डिग्री से रेडियन जाएंगे, पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 91 92 जा 180, पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन हमारा हो गया। लास्ट में लिखा है डिग्री से रेडियन में जाएंगे, डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साफ साफ लिखा है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर देना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको मैं 1 मिनट का मौका दे रहा हूँ, 2 मिनट का मौका दे रहा हूँ, आप देखिए, सोचिए, समझिए, फिर हमको इसका आंसर बताइए। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी मैच करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो सॉल्व कर दूं बस वही, पूरा ध्यान समझिएगा, एकदम आसान से समझा दूंगा, एकदम आसान से समझा दूंगा, पक्का है। चलिए देखते हैं। 2 डिग्री क्या है बच्चों, 2 डिग्री है, ठीक। अब 2 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा आप देखेंगे, चलिए ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। कहां से कहां जाना है सर, डिग्री से जाना है रेडियन में, डिग्री से कहां जाना है, रेडियन में जाना है। अरे यही तो है बच्चों, डिग्री से कहां जा रहे हैं हम लोग, रेडियन में जा रहे हैं। डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
पाई डिवाइड बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? देखो बेटा यहाँ लिखा भी है कि जब जाएंगे तो पाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बड़ा आसान है। अब यहाँ 2 डिग्री लिखा है, क्या लिखा है? 2 डिग्री लिखा हुआ है, तो भैया 2 लिखिए और यहाँ पे पाई अपन कर 180 डिग्री कर दीजिए। 2 1 जा 2 और ये हो गया हमारा 90। पाई डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चा हमारा? 90 हो गया। पाई डिवाइड बाई 90। यूनिट क्या लिखेंगे इसका? रेडियन। क्या लिखेंगे? रेडियन लिखेंगे। आगे देखिए आप, और देखिए अगर 5 डिग्री क्या आता है? 5 डिग्री आता है बच्चों, बड़ा आसान सा। 5 को 5 लिखिए, कहां डिग्री से जाना है? रेडियन जाना है, तो पाई डिवाइड बाई 180 कर दीजिए, बड़ा आसान सा है। अब भैया देखिए 5 पाई डिवाइड बाई 180 हमारा क्या होगा? ये रेडियन में हो गया। क्लियर? बड़ा आसान सा है। अरे बोलिए। $45 कर लीजिए। 45 डिग्री किसमें बदलना है? रेडियन बदलना है, तो 45 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। भैया करते रहेंगे साथ, तो समझ में आएगा। कटेगा क्या? 5 से काटे, ट्राई करिए, कटेगा क्या? काट के बताइए। 45 कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए ये जाएगा कितने टाइम? 4 टाइम्स। अरे 45 इंटू 2 कितना? 90। 92 कितना होता है? 180। 4 बार नहीं जाएगा, तो पाई बाई 4 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी। क्लियर? ऐसे 90 की लिखा है बच्चों, 90 को 90 लिखिए। डिग्री कहां जाना है? रेडियन में। क्या करें? पाई 1/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 1 जा 90, 92 जा 180, पाई बाई 2 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? रेडियन हो जाएगी। इसी प्रकार 20 करिएगा और 270 का आप स्वयं करिएगा। ठीक है? 20 कितना आएगा और कितना आएगा बताइए? 20 कितना आएगा? कर बता दूं क्या? 20 लिखिए और पाई बाई 180 करिएगा। 0 0 हमारा खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 9 रेडियन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट आपके लिए, लास्ट आपके लिए। समझ में आया? तो क्या हमने बताया? हमने बहुत सरल भाषा में समझा देते हैं। जब हम रेडियन से डिग्री में जा रहे थे तो हमने कहा पाई को किसे रिप्लेस कर रहे थे? 180 डिग्री से रिप्लेस कर रहे थे। जब हम डिग्री से कहां जा रहे हैं? रेडियन में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सिंपल से इतना ही देर में आपको मैंने समझाया है, क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। किसी को समझ में ना आया होगा दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। किसी को स्पीड ज्यादा लगती है तो बिल्कुल बताइए हाँ से स्पीड बहुत फास्ट बोलते हैं। ठीक है? जैसा होगा मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसको आपने पढ़ रखा छोटी क्लास में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको? अरे बोलिए। अब आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे देखिए आपका बच्चों क्या है? आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। जो ये हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं थीटा। क्या है यहाँ पे? थीटा एंगल। यहाँ पे 2 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल हमारा थीटा बना होगा। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बच्चों? हमारा परपेंडिकुलर होता है। और जहां थीटा बनता है हमारा क्या होता है? वो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और इसके सामने क्या होता है? ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस। तो कैसे पहचानेंगे? एंगल के सामने सदैव परपेंडिकुलर बनता है। सदैव मतलब एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। और जहां से एंगल बना हो हमारा क्या होता है? बेस होता है। इधर वाला क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कुछ आपको ये पता होगा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब यहां पर देखिएगा अलग अलग तरीके से उसको याद करते हैं। अब यहां पे देखिए बेटा क्या होता है? साइन थीटा तुम्हारे पास क्या होता है? ठीक है? कुछ लोग हिंदी में मीडियम ऐसे याद करते हैं, ऐसे लिख के याद कर लेते हैं। अब कुछ लोग यहां पे ऐसे याद करते हैं। ठीक? अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? सर ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन कौन है? ए बी। तो हो जाएगा ए अपॉन बी। अच्छा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनस ये वाला है क्या तुम्हारे पास? AC। तो सर हो जाएगा ये AC हो जाएगा। बड़ा आसान है। कॉस थीटा बच्चों का, कॉस थीटा तुम्हारा बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? देखिए ये हो गया साइन के लिए, ये हो इसके लिए कॉस के लिए, किसके लिए होगा? ये टेन के लिए हो गया।
ठीक है। अब यहां पे देखिएगा साइन के लिए तो हो गया, कॉस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका, बेस क्या है बीसी, तो बेस हो गया बच्चों यहां पर बीसी, और हाइपोटेनस क्या होगा इसके लिए एसी, हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास एसी हो गया। अब आता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, और बेस का उसका बी सी। तो कुछ टर्म यहां पर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर है, बहुत काम आएगा ये सब चीजें आगे, ध्यान से समझिएगा कि सर थीटा के सामने जो हमारा बनता क्या होता है वैसे वो हमारा क्या परपेंडिकुलर, ये हमारा सर क्या बना हुआ, ये हमारा क्या है नीचे वाला ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। समझ में आया बढ़िया से पक्का। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉसेक, कॉट, आपको सब फंक्शन आगे देखने के मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि अब इसमें साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, आप बताइए। ये दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। हम अगर भूल जाओ तो कुछ बच्चे हो सकता है हिंदी मीडियम को भी देख रहे हो, तो उनके छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ऐसे, इंग्लिश मीडियम कोई देख रहा हो तो उसने पढ़ा होगा ऐसे। अब ये P अपॉन H एक बन गया आपके पास, B अपॉन H आपके पास एक बन गया, और P अपॉन B आपके पास एक बन गया। किसके लिए, तो साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टेन के लिए हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन थीटा हमारा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, जहां से बनता है वो उसका ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया। एंगल के सामने क्या बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, तो हमने ये एंगल ले लिया, चलिए ये सामने हमारा क्या होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये होगा हमारा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बच्चों क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना बच्चा यहाँ पे ये हो गया 5, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, हाइपोटेनस 13 कितना है 13 दिया गया है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना दिया गया है 13। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 12, मिलाइए क्या आपका सही है। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करिए। अगर फिजिक्स पढ़नी है तो कलम बराबर चलने चाहिए। अगर आप एक नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोचा से वैसे हाथ जोड़कर बैठकर सब कुछ कर लेंगे तो ये होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बेटा कलम चलाएं, जहां कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं अगले दिन वहां उसको जरूर एक बार बता दूंगा, और जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो रिवीजन करवा दूंगा, 5-10 मिनट जो भी लगेगा जो पढ़ा है उसका रिवीजन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 1 मिनट आपका ओवर हो चुका है। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है बताओ, यहाँ पे साइन बराबर क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो उसे 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 4/5, 4/5 हो जाएगा। और सर टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सर परपेंडिकुलर ये है बेस ये है 3/4, कितना 3/4 हो गया। कोई समस्या, एनी डाउट, ऑल डाउट गेट आउट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं अगले स्लाइड पे आपकी सहायता के लिए। चलिए कॉपी हो जाओ भाई साहब, कॉपी हो गया ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये आपके पास अल्फा एंगल है, अल्फा के सामने क्या बनेगा बच्चों, इसके सामने बनेगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये होगा हमारा हाइपोटेनस। अब बताया साइन अल्फा क्या होगा, समय लीजिए सोचिए और बताइए, समय लीजिए सोचिए बताइए। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है यहां पर सर, ये हो गया 4, हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों यहां पर 5 हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या होगा सोचिए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बच्चों 3, कितना है 3 है, कितना है ये हाइपोटेनस 5 है। अब आ जाओ बस टेन थीटा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 4 और बेस कितना यहाँ पर है 3। क्लियर है, सबका लगभग सही होगा, ही सबका सेम ही आ रहा होगा, तो बड़ा आसान है।
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जहां से एंगल बन रहा हमारा बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्लियर है? आई होप आपके दिमाग में चीजें उतर चुकी होंगी। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, ये देखिए, इसको मैंने करके कुछ हिंट दिया है, बाकी इसको आप खुद से स्वयं ट्राई करें घर पर। कह रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। साइन थीटा 3/5 का मतलब क्या होगा यहाँ पर बताइए। ये कहना चाह रहा है कि सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस, हो गया हमारे पास क्या, बेस, और साइन बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 3 अपॉन क्या हो गया बच्चा, 5 हो गया है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल है OMP, जहां पे साइन थीटा हो गया 3/5 गिवन है। कह रहा है MP कितना है, MP हमारे पास दिया गया है 3 दिया गया है, और OP हमारे पास दिया गया 5 दिया गया है। अब बच्चों क्या यहां से हम, अब इसको ये बेस हमको पता नहीं है, क्या हमको ये पता है कि h² बराबर होता है b² प्लस क्या होता है, p² होता है, ये बात हमको पता था। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई किया गया है, h² मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया गया है बराबर, बेस हमको पता नहीं है, परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया है, तो 5² माइनस 3² बराबर बेस का स्क्वायर कर दिया गया है। अब देखिए क्या होगा, 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा b²। अब हो जाएगा कितना, 16 बराबर b², और b² बराबर हो जाएगा, तो 16 हो गया आपका, b बराबर हो जाएगा कितना, √16 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 4, कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। तो बेस कितना के पास मिल चुका है, 4। अब बेस 4 मिल चुका है, तो क्या cos, tan, cot, sec, cosec बना सकते हैं क्या। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, cos tan आपको पता है, लेकिन cot क्या होता है, cot क्या होता है बताओ, cot होता है बेटा 1/tan थीटा, क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो tan का जो होगा उसको उल्टा कर देंगे, जैसे सपोज करिए यहाँ 5/4 आया, यहाँ 4/5 हो जाएगा। अब जो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, यहाँ कर देंगे, और sin का उल्टा, sin 3/5 आ गया, cosec क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हमने क्या कहा है, कुछ बड़ा आसान सा बेटा, कोई डाउट है क्या है? हमने कहा हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। अब साइन और कॉस और टेन आपने पढ़ा है, लेकिन जो कॉट होता है वो टेन का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। जो सेक होता है वो कॉस का इनवर्स होता है, और जो कॉसेक होता है वो साइन का इनवर्स होता है। साइन 3/5 जो इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, उल्टा हो गया। इसी प्रकार आपको कॉस, टेन, कॉट और सेक को आपको निकाल के आंसर अपना मैच करवाना है, ट्राई करना है कि सही आता है गलत आता है। ठीक है, इतना तो मैं आपको समझा दूं कि आप यहां तक इस चीज को कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका, अब यहां पे ये बेटा इस एंगल को आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। मतलब है कि मैक्सिमम, और ये हमारा उसका मिनिमम वैल्यू हो चुका है, इन्हीं के बीच हमारे सारे वैल्यू यहाँ पर रखे जाएंगे। तो एंगल अगर 0 होगा, साइन 0, एंगल 30, एंगल 45, एंगल 60, एंगल 90। तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं इसका उल्टा। भाई बात तो उल्टा सही है, 1 इसका उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 √3/2 1/2 1/2 0 हो गया। ये बात तो सही है, लेकिन बेटा इतना उल्टा करने का आपके पास समय नीट में नहीं है। सीधा वैल्यू आप याद करिए, अगर याद होगा तभी आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो पाएंगे। अभी आपने कहा था सर हमारा कैलकुलेशन वीक है, हम थोड़ा स्लो एक्यूरेसी हमारी कमजोर है, तो भैया उसका रीजन यही है कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं, आप इस बार लिखोगे इसका उल्टा लिखोगे। तो सीधा याद कर लीजिए ना कि सर 0 को होता है 0, 90 को होता है 1, इसका होता है 1, इसका होता है 0, ये सेम ही होता है। ये 1/2 √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें दिमाग में, आंसर झट से हो जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर आप दो को याद है, किसी भी को डिवाइड कर दिए, यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ गया। देखिए ये 2 से 2 खत्म, 1/√3 आ गया। √2 से √2 खत्म, 1/1 1 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, √3/1 तो √3 बचेगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते कहता हो वो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर?
तो इसको आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है, आपको इसको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। अब आता है नेक्स्ट बेटा कि अब यहां पे कुछ सीखने वाले, अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं, क्योंकि आप एंगल 30 डिग्री की याद की हो, 45 याद की हो, 60 याद की हो, 90 याद की हो, लेकिन कहीं पूछ ले कि एंगल 5 का कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, साइन 5 डिग्री कितना होगा। तो इसका तरीका क्या है, अगर स्मॉल हाइड का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो यहां पे देखिए अगर एंगल बहुत ही छोटा हो, एंगल बहुत ही छोटा हो तो बेटा किसके बराबर मानेंगे, थीटा के बराबर एंगल हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये छोटा का मतलब बेटा ये 5 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है और 30 डिग्री तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट हमारे लिए क्या होता है, ये हमारा 5 डिग्री हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। ऐसा क्यों, 30 डिग्री पे जाएंगे बेटा तो वहां पे एरर आपको दोनों में, कल एग्जैक्ट में और कल जो आप निकालोगे रेडियन में और एंगल में, वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जितना छोटा एंगल होगा उतना ही एरर तुमको कम देखने को वहां पर मिल रहा होगा। तो क्या होगा, यहां पर जो थीटा हम लेंगे वो अगर लेस देन 10 है, अगर हम सामने का साइन थीटा लेस देन 10 है तो थीटा के बराबर हमारा हो जाएगा। कैसे होगा अभी आगे हम देखने वाले हैं। अब यहां कह रहा है tan थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर हो जाएगा कब, जब एंगल बहुत ही छोटा हो, और कितना छोटा हो, वो 5 डिग्री या 10 डिग्री से भी छोटा हो तब। ठीक, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा tan थीटा थीटा के बराबर हो जाते हैं। इस चीज को अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करने वाले हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा tan थीटा दोनों बराबर होते हैं। तो क्या समझाया कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, कितना, अगर एंगल 5 डिग्री 10 डिग्री से छोटा हो तो। अगर यहां और एक बात ध्यान रखना है, जो आपका एंगल हो, आपका जो चेंज हो, हमने कहा यहां पे साइन थीटा तो हमारा थीटा के बराबर हो रहा होगा, वो बहुत छोटा एंगल होगा तब हो रहा होगा। और इसको किसमें रखना है, रेडियन में, किसमें रखना है, रेडियन में रहेगा। ये भी किसमें, अगर tan थीटा बहुत छोटा हो गया है तो किसमें छोटा गई है, रेडियन में। इसको किसमें रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। अब आपको पता है रेडियन में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते थे, सिखाया हूं, अभी आगे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। अगर थीटा बहुत छोटा हो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। कितना, 5 और 10 से हमारा छोटा होगा, 5 होगा तो हमारा बेस्ट होगा, एरर कम देखने को मिलेगा, 10 तक भी हमारा चल जाएगा। और कहते हैं अगर एंगल 10 डिग्री से छोटा हो तो साइन थीटा tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना है, किसमें रखना है इसको, किसमें, रेडियन में हमको इसको रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल यहां लिखा है 2 डिग्री। अब ये देखिए कितना छोटा सा एंगल, कितना 2 डिग्री लिखा है, यहां पे कितना लिखा है, 2 डिग्री लिखा हुआ है। अभी मैं कहा था जो हमारे पास एंगल किसमें चेंज करेंगे बेटा, इसको रेडियन में, किसमें रखना होगा, रेडियन में। किसमें रखना होगा, इसको रेडियन में रखना होगा। और आपको ऐसे पता है कि जब एंगल से कहां जाएंगे, रेडियन में जाते हैं तो पाई डिवाइड बाय 180 करते हैं। अभी समझाया था ना, सिखाया था। तो कुछ नहीं किया गया, साइन 2 थीटा साइन 2 लिखा गया, एंगल को रेडियन बदलने के लिए पाई डिवाइड बाय 180 कर दिया गया। एंगल बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा के बराबर हो जाएगा, और किसमें रखें, उसको रेडियन में रखना होगा। तो बेटा यहाँ पर पाई अपॉन 80 कर देंगे। अब देखिए कितना बहुत छोटा हो गया, तो हमने एंगल लिखा 2 और पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट कर कितना हो गया हमारा 90। ये देखिए एग्जैक्ट सेम नहीं है, 0 पे सब कुछ सेम होगा, एग्जैक्ट सेम 0 पर सब कुछ सेम होगा, लेकिन लगभग सेम, अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम आ रहा है। 10 देखिएगा, 10 अगर 10 यहाँ 2 बहुत छोटा है, 10 हमने ले रखा है, 2 डिग्री, कितना डिग्री है यहाँ पे, 2 डिग्री है। इसमें किसमें, जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो किससे उसको बदलेंगे, रेडियन में ले जाएंगे, और रेडियन के पाई अपॉन 80 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई अपॉन 180 और पाई अपॉन 90 पाई अपॉन 90। अभी हमने कहा था कि साइन लगभग tan थीटा के बराबर होगा, कब होगा, जब हमारा एंगल जो होगा वो 10 से क्या होगा हमारा, वो छोटा होगा तब। देखिए यहां पर दोनों लगभग हमारे बराबर आ गए हैं। पक्का समझ में आ गया, ध्यान देंगे, हर चीज समझ में आ जाएगा। अब यहां लिखा बच्चों, लिखा है यहां पर, लिखा है साइन सॉरी tan 6 डिग्री लिखा हुआ है। अब डिग्री लिखा हुआ है तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखिए सिंपल सा, और क्या किसे मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा सर 1, ये हो गया आपका 30, पाई अपॉन 30 हो जाएगा।
ठीक, ऐसे यहां पर देखिए सर 8 डिग्री, तो यहां 8 लिखिए इंटू पाई अपॉन 180 कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये तो वापस 8 पाई अपॉन 180 हो जाएगा, काट पीट लेना अपने हिसाब से बाद में। अब tan जीरो है, tan जीरो, जीरो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब तो हमारे क्या आने वाला, जीरो ही आने वाला, क्यों मल्टीप्लाई हम करें, tan 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो जब एंगल छोटा क्या हो रहा है, एंगल जब छोटा है, एंगल जब बहुत ही छोटा है, एंगल वेरी स्मॉल है, जैसे हमने कहा साइन 2 डिग्री कहा, ये बहुत छोटा होगा तो थीटा के बराबर हमारा एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा हमारा बहुत छोटा हो रहा है तो थीटा के बराबर हो जाएगा, और किसमें इसको चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 डिग्री था, साइन 2 लिखा, रेडियन में चेंज किया, पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर 2 बचेगा और पाई अपॉन 80 हो जाएगा। सबसे सरल तरीका है, इसको आप सिंपल किसमें बदल देंगे, इसमें, इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, और एंगल से रेडियन में चेंज कर रहे होंगे, एंगल से रेडियन चेंज कर रहे होंगे, तो बहुत डिग्री से, सिंपल सा डिग्री किससे चल, डिग्री से चेंज हो रहा है रेडियन में, तो क्या करते थे, पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई करते थे। कितना डिग्री है, 6 है, किसमें बदलना है, रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 कर देंगे, ये सिंपल सा 6 पाई अपॉन 180 हो जाएगा। देखिए यहां पर ये चीज लिखा हुआ है, आई होप को समझ में आया होगा। सॉरी, यहां पर देखते अच्छा क्वेश्चन आ गया बेटा, अ पर्सन इज स्टैंडिंग, A person is standing 100 मीटर अवे फ्रॉम टावर। तो मान लीजिए एक टावर है, एक पर्सन है, ये मान लीजिए भाई साहब एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है भाई साहब, यहां पे 1000 मीटर पे एक टावर है, क्या है, एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, यहां पर एक टावर है। अब कह रहे हैं कि अ पर्सन स्टैंडिंग 100 मीटर फ्रॉम अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पर्सन टू टॉप। तो यहां से इसका कुछ एंगल, जैसे मान लीजिए यहां पर ये भाई साहब यहां खड़े हैं, भाई साहब कहां खड़े हैं, भाई साहब मान लीजिए हमारे यहां पर खड़े हैं, एक मिनट, ये भाई साहब यहां से, ये पर्सन जी जो है यहां से खड़े होकर ये देख रहे हैं, ठीक। अब यहां पे कुछ एंगल, कुछ एलिवेशन हो रहा है, कितना हो रहा है इसको भी देख लेते हैं, यहां देखने के लिए। अब ये कहा गया जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बना रहा है 3.6 डिग्री, कितना, 3.6 डिग्री। तो एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड है, कहां से, 1000 मीटर टावर से, टावर ये है, 1000 मीटर दूरी पर एक इंसान खड़ा है, मतलब इस टावर से 1 किलोमीटर दूर कोई इंसान खड़ा है, और यहां से जो देख रहा है टावर की ऊंचाई को देख रहा है, तो कितना एंगल देख रहा है, 3 ऐसे देख रहा है, 3.6 डिग्री से हमारा ये देख रहा है। तो इस टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, इस टावर की हाइट पूछ रहा है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये होगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां पर आपका tan रिलेशन लगेगा, तब जाके आपका ये हमारा निकल पाएगा। क्या लगा देंगे, यहां पर लिखेंगे tan 3.6, कितना लिखेंगे, 3.6, थीटा ना, थीटा कितना है, tan थीटा 3.6 हो गया बेटा, थीटा का वैल्यू सीधा है उठा के मैंने यहां पर लिख दिया है 3.6। अब यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, tan बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, h, बेस कितना है, यहाँ पर 1000 हो गया, 1000 हो गया। कोई समस्या इसमें किसी को नहीं। ध्यान देना है, जब एंगल बहुत ही छोटा हो तो किसे चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो 3.6 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर h अपॉन 1000 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 3.6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, सॉरी 3.14 डिवाइड बाई 180 बराबर h अपॉन 1000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना तो हमको आता ही है, तो क्या करेंगे यहां पर 3.6 इंटू 3.14 इंटू 1000 डिवाइड बाई 180। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, यहाँ पे 3 जीरो, कितने जीरो हैं, 3, सर 1 2 3, तो ये और ये हमारा खत्म, यहाँ पे डेसिमल लगा तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो 36 इंटू 314 डिवाइड बाई 180 हो जाएगा, और साफ साफ दिख रहा है ये 5 बार, कितनी बार जाएगा बेटा,
5 बार जाएगा तो हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 5। 314 डिवाइड बाई 5 करने पर ये आ जाएगा 62.8 मीटर। कितना आ जाएगा ये? तो हाइट कितना आ गया? यहां जो हमारा हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट हमको मिल चुका है, हाइट कितना मिल चुका है? मिल चुका है हमको 62.8 मीटर। कितना मिल चुका है? 62.8 मीटर मिल चुका है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पे क्या क्या चीज लग गया? आपका पाइथागोरस थ्योरम भी लग गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी लग गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो चीजें यहां पर कवर हो गई। कितना शानदार क्वेश्चन था कि एक भाई साहब हैं, एक टावर को देख रहे हैं, टावर और भाई साहब की दूरी 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर दे रखी है। ये हमारा जो ऊपर वाला जहां से एंगल, कितना एंगल देख रहे हैं? 3.6 से एंगल सामने परपेंडिकुलर होता है, नीचे हमारा बेस होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। अब हमको हाइट निकालना है, तो साइन कॉस से हमारा हाइट निकलने वाला नहीं है। कोई कहे साइन क्यों नहीं लगा है? भाई साइन के अंदर हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर हमारा आने वाला नहीं। तो फिर परपेंडिकुलर, अब किसी का साइन में परपेंडिकुलर तो आता है, तो भाई साहब यहां पर तो आप बेस कहां से लाओगे? वहां पर हाइपोटेनस होता है, समझे? तो ये क्या लगे यहां पे? tan थीटा, थीटा की वैल्यू 3.6, थीटा बराबर tan को होता है tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। भैया एंगल जब बहुत छोटा तो थीटा के बराबर होता है, रेडियन में रहता है, चेंज करते हैं, पाई डिवाइड बाय 180 कर देंगे और h अपॉन कर देंगे। पाई के वैल्यू 3.14 कर दिया और h अपॉन 1000 के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये डेसिमल हमारे खल्लास हो गए। कितना? 36 × 314 आ गया। 180 से काटेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 314 डिवाइड बाय 5 62.8 मीटर हमारा ये आ गया है। समझ में आया? मजा आया है? पक्का? चलिए देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत 10th आती है, 10th का आपको लाइट चैप्टर थोड़ा बहुत याद होगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। कैसे करना है सर? लाइट चैप्टर आपको नहीं याद आ रहा है, थोड़ा आप हिंट दीजिए। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो बेटा कॉनकेव मिरर का तुम्हारे पास ये वाला होता था, याद आया क्या? ये हमारा पोल होता था, पोल। ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद आया कुछ? यस सर, याद आ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कैसे सर? कि फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। रे ऑफ लाइट मेक स्मॉल एंगल। एक रे ऑफ लाइट आ रहा होगा, छोटा सा एंगल, इतना सा एंगल, चुन्नू मुन्नू सा एंगल बना रहा होगा। कहां से? पोल पर। तो भाई साहब इसका लाइट कहां आ रही होगी? लाइट सीधा कहां टकराई? लाइट सीधा टकराई पोल पर। कहां टकराई? पोल पर। तो ये लाइट आई यहां पर, टकरा के ये चली गई। इस चीज को आपने पढ़ रखा है कहां पर? 10th में, कि अगर कोई रे पैरेलल, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल आई बराबर है पर एंगल आर हो जाता है। जितने एंगल से इंसिडेंट होते एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही होगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए फिर क्या कर रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एट द फोकस। ये हमारा क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या? फोकस है। तो यहां से यहां तक की इसकी बात कर रहा है। मतलब सर थोड़ा अच्छे दिखाओ, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा। इसको आपने पोल बोला है, ये आपका फोकस है, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इमेज की हाइट। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये आपको निकालना है। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या होगा? थीटा हो जाएगा। मतलब एंगल हमारे पास 60 तो 60 हो जाएगा। तो इसको मान ले कि हमारे पास थीटा है, तो क्या सामने हमारा परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखें तो बेस क्या बेटा? आपका यही बेस है। कितना है? 30। तो ये सर हो गया 30 सेंटीमीटर। और आपको ये हाइट पता करना, आपको ये एच पता करना है, तो क्या फिर से लगा देंगे सर? वही tan थीटा वाला खेल फिर से खेल दीजिए। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? h अपॉन क्या होता है बच्चों? यहाँ पर h अपॉन हो जाएगा तो पास क्या? 30। क्लियर? h अपॉन 30। अब tan थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे? 1/60। कितना दे रखा है? tan 1/60 बराबर h अपॉन 30। इतने तक किसी कोई समस्या बताओ। अब यहां एक चीज ध्यान देखो, क्या यहां पर इस 0 से 0 काट सकते हैं?
बोलो बोलो बोलो, काट सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास बचा क्या है? अब आपके पास बचा हुआ है, हमने कहा भैया एंगल बहुत ही छोटा है, 1/60 रेडियन है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा? 1/6 बराबर h अपॉन कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या? यस सर। क्या हो जाएगा? h इंटू 6 बराबर 3 हो जाएगा, और h बराबर हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे आपने पाई डिवाइड बाय 180 क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी किसमें दिया गया है? रेडियन में दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 किसमें है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। वो कोई समस्या है इसमें? बोलो बोलो, कोई समस्या? अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भैया। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये से कॉनकेव मिरर है। देख लो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ये से कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ, ये हमारा फोकल लेंथ ये है कितना? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। एक रे ऑफ स्मॉल एंगल बना रहा हो, तो ये लाइट आई जो ये हमारी इंसिडेंट हुई पोल पर और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से आएगा तो एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये 1/60 है तो वो भी 1/60 रेडियन हमारा हो जाएगा। फिर हाइट पूछ रहा है इमेज की, ये पूछ रहा है। इस पूरे पार्ट को हमने उठा के बाहर रख दिया ऐसा कुछ। तो ये हमारा यहाँ फोकस था, ये हमारा पोल था, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज निकालना था। ये हमारे पास बेस हो गया, थीटा साइन परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। tan थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर आपके पास h है, बेस आपके पास 30 आपने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे एंगल कितना है? 1/60 1/60 रख दिया। 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3 2 6 हो जाएगा, तो 1/6 ऐसे भी कर लो भाई, कंफ्यूजन न रखो। 1/6 h/3। अब h इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अरे बोलो पक्का? ठीक है। अब यहाँ h बराबर 3/6 1/2 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 1/2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है। आंसर से इसका बता दीजिए। इसका जो हाइट आएगा 1/2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? पक्का? कोई समस्या नहीं? बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ। कल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 कल अपलोड होगा। ठीक है, कल से टाइमिंग, आज टाइमिंग लेट हो गई है। कल से टाइमिंग आपको 4 से 5 के बीच में आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के वीडियो अपलोड हो जाएंगे। केमिस्ट्री में हम लोग चालू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चालू करेंगे पहले, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हर एक चीज को कवर किया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक बार रिवाइज करिएगा। इसका अगर नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करिए, नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।